अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं स्नाइपर के बारे में इंतहाई शानदार इंफॉर्मेशन और बताने वाले हैं वो सब कुछ जो कि आज से पहले आप नहीं जानते। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जब भी हमारे सामने स्नाइपर का नाम आता है तो हमारे ज़हन में इंतहाई बेतरतीब सी मंजर कशी पैदा हो जाती है, जैसा कि शिकार पर तन्हा एक बंदूक वाला शख्स जिसका कोई सुराग नहीं लगाया जा सकता। नाज़रीन, बेशक मिलिट्री स्नाइपर्स भी एलीट शूटर्स होते हैं जो छुपकर अपनी साइट को अपने टारगेट पर लेते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं, लेकिन नाज़रीन इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो स्नाइपर के हवाले से आपको जाननी चाहिए और वही सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में। नाज़रीन, जब कोई स्नाइपर शॉट लेता है तो ट्रैकर को दबाने से पहले उसे बेशुमार चीजों को मद्देनजर रखना होता है। मिसाल के तौर पर हवा की रफ्तार, हवा की डायरेक्शन, हवा की रेंज, टारगेट की मूवमेंट, लाइट सोर्स, टेम्परेचर, फिजाई दबाव और ये कि उसका टारगेट कोई नजर का धोखा यानी शराब तो नहीं है। नाज़रीन, ये वो बेसिक मेजर्स हैं जो कि एक स्नाइपर को टारगेट को हिट करने से पहले यानी ट्रिगर को दबाने से पहले जहन में रखनी होती है। नाज़रीन, ये तो शुरुआत है और वो चीज कि जब स्नाइपर एक शॉट लेने के लिए अच्छी जगह का इंतखाब करता है वो सबसे मेन चीज है। नाज़रीन, यही वजह है कि स्नाइपर्स हमेशा पेयर्स में काम करते हैं। नाज़रीन, बेशुमार लोग इन स्नाइपर्स को पेशा भर और तन्हा कातलों के तौर पर जानते हैं, लेकिन नाज़रीन स्नाइपर्स फौज के लिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए काम करते हैं। नाज़रीन, यही कुछ हम आपको आज की वीडियो में बताने और दिखाने वाले हैं कि एक स्नाइपर अपने टारगेट को हिट करने के लिए क्या करता है और उसकी कौन कौन सी अहम जिम्मेदारियां होती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको जो जहन में रखने की चीज है वो ये है कि एक स्नाइपर एक बेहतरीन फौजी होता है जो कि तवील फासले से राइफल के जरिए निशाना लगाने का माहिर होता है। नाज़रीन, इसके अलावा एक स्नाइपर छुपने में, कैमोफ्लेज करने में माहिर होता है। मिलिट्री स्नाइपर्स मैदान जंग और मुख्तलिफ अहम तरीन टारगेट्स को हिट करने में इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन, एक बात जहन में रहे कि स्नाइपर का मेन मिशन ट्रिगर दबाना नहीं होता। स्नाइपर का मैदान जंग में मरकजी किरदार तो जासूसी होता है, क्योंकि स्नाइपर छुपने में माहिर होता है। ये उसकी ट्रेनिंग का ऐसा हिस्सा है कि वो खुद को कैमोफ्लेज करके दुश्मन की नजरों में आए बगैर उस पर कड़ी नजर रख सकता है और इस तरह इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन वो अपने हेडक्वार्टर में भेज सकता है, जैसा कि दुश्मन कितनी बड़ी तादाद में है, उसका साइज क्या है और उसके पास मौजूद जंगी साजो सामान कितनी मिकदार में है और उनकी रफ्तार कितनी है और उनकी पोजीशंस क्या क्या हैं। और नाज़रीन, स्नाइपर जब एक्शन में आता है अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए तो वो अपनी राइफल के चंद कारी वार करके दुश्मन की सफों में हलचल मचा के उनके तमाम मंसूबे नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, स्नाइपर रवायती तरीके से पूरी मिलिट्री को एंगेज करने की बजाय अपनी मुकम्मल कंसंट्रेशन की पीपल की जानिब रखते हैं, यानी स्नाइपर उन लोगों को शूट करते हैं जो कि फौज को चला रहे होते हैं और फौज के लिए सबसे अहम गर्दाने जाते हैं, जैसा कि ऑफिसर्स, पायलट्स, आर्मर ड्राइवर्स, टेक्नीशियंस, कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स। और नाज़रीन, जब बगैर किसी वार्निंग के मिलिट्री स्नाइपर किसी दुश्मन को मारता है तो दुश्मन की कमर को तोड़कर रख देता है। और नाज़रीन, जब स्नाइपर को कोई टारगेट नहीं मिलता तो वो दुश्मन की मूवमेंट को नोट करता है और अपने टारगेट को ढूंढता है और उस वक्त तक सब्र से इंतजार करता है जब तक दुश्मन गैर जिम्मेदाराना हरकत या कोई ऐसी गलती नहीं कर बैठता जो कि उसके और उसकी फौज के लिए नुकसानदेह हो, और फिर एक ही शॉट में स्नाइपर दुश्मन को उड़ाकर रख देता है। नाज़रीन, जैसे कि एक ऑफिसर एक सिगरेट पीने के लिए ब्रेक लेता है, पायलट परवाज के लिए अपने हेलीकॉप्टर की जांच पड़ताल करता है या फिर गश्त पर मौजूद एक मुसल्ला मुहाफिज, ये सब कुछ स्नाइपर के लिए एक टारगेट अपॉर्चुनिटी होते हैं। इसीलिए मैदान जंग में सिपाही पर फर्ज नहीं होता कि वो अपने ऑफिसर को सैल्यूट करे, क्योंकि अगर स्नाइपर आपको ऑब्जर्व कर रहा हो तो वो आपके सैल्यूट से ऑफिसर की शनाख्त कर लेगा और अपना टारगेट सेट कर लेगा। नाज़रीन, मिलिट्री स्नाइपर्स स्पोर्ट रोल भी परफॉर्म करते हैं। स्पोर्ट रोल में उसकी दो पोजीशंस होती हैं, एक ओवरवॉच पोजीशन और दूसरी ब्लॉकिंग पोजीशन। ओवरवॉच पोजीशन में अपने आप को
किसी ऐसी पोशीदा जगह पर खड़ा करता है जहां से स्नाइपर मैदान जंग को वाज़े और क्लियर देख सकता हो। नाज़रीन, ओवरवॉच पोजीशन में स्नाइपर फौज को आगे बढ़ने में मदद देता है और अपनी प्लेटून को दुश्मन के खतरे से बचाता रहता है। लेकिन ब्लॉकिंग पोजीशन में स्नाइपर अपने प्लेटून की पोजीशन को सिक्योर करने में मदद देता है। मतलब ये कि अपनी फौज को बैरूनी खतरे से बचाता है। नाज़रीन, एक और बात यहाँ पे आपको बताते चलें कि मिलिट्री स्नाइपर सिर्फ फौज को नहीं मारते बल्कि उन्हें अक्सर मटेरियल टारगेट्स को तबाह करने के भी अहकामात दिए जाते हैं। नाज़रीन, एक स्नाइपर रेडियो, जनरेटर, ट्रांसमीटर, वाटर सप्लाई या फिर एमुनेशन को भी तबाह कर सकता है। और जब .50 कैलिबर की गोली किसी इंजन में लगती है तो ये हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करने में इतनी ही कारगर साबित होगी जितनी उस आदमी को लगने में होती है जो उन्हें ड्राइव कर रहा होता है। नाज़रीन, स्नाइपर के बारे में सबसे जबरदस्त बात ये होती है कि वो दुश्मन को एंगेज किए बगैर उसे जबरदस्त ज़र्ब लगा सकता है। नाज़रीन, स्नाइपर अपने मिशन की वजह से बहुत कम साजो सामान के साथ सफर करता है। वो रात को सफर करते हैं या फिर झाड़ियों की ओट लेकर चलते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को कैमोफ्लेज किया होता है जिसमें वो आसानी से पत्तों में या झाड़ियों में नजर नहीं आते। नाज़रीन, स्नाइपर दुश्मन की डिटेक्शन से बचने के लिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता घंटों तक सफर करते रहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक और अहम बात आपको बताते चलें कि स्नाइपर कभी भी अकेला सफर नहीं करता बल्कि वो दो बंदों की टीम के साथ चलता है। एक वो जिसे स्नाइपर कहते हैं और दूसरे शख्स को स्पॉटर कहते हैं। नाज़रीन, स्पॉटर के पास एक अपनी स्पेशल स्कोप होती है जो कि स्नाइपर पर लगी स्कोप से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। स्पॉटर अपनी स्कोप को यूज करते हुए ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करने और शॉट लेने में हेल्प करता है। उसकी वजह ये होती है कि जब दो सोल्जर एक ऑब्जेक्टिव पर काम करते हैं तो 100% सही शॉट लिया जा सकता है। स्नाइपर और स्पॉटर को जब मिशन पर भेजा जाता है तो ये मैप्स या फोटोग्राफ्स का यूज करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट रूट का इंतखाब करते हैं। ड्रॉप ऑफ पॉइंट से लेकर अपने ऑब्जेक्टिव तक का सफर स्नाइपर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और हसास होता है ताकि किसी की नजरों में आए बगैर टारगेट तक पहुंचा जा सके क्योंकि दुश्मन की जानिब से भी अपने ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय किया होता है। और जब ये दोनों पोजीशन सेट कर लेते हैं तो उसके बाद वेरीफाई करते हैं कि आया ये पोजीशन अच्छी तरह से कैमोफ्लेज है। नाज़रीन, स्नाइपर और स्पॉटर मिशन पूरा कर लेने के बाद वापस भागने या फिर स्केप रूट को पहले से ही मैनेज कर लेते हैं। नाज़रीन, स्नाइपर अपनी पोजीशन को कुछ इस तरह से सेट करता है कि उसे फायर करने के लिए बेहतरीन व्यूज नजर आए। स्पॉटर भी स्नाइपर के साथ थोड़ा सा पीछे इस तरह से बैठता या लेटता है कि उसकी डिवाइस राइफल बैरल को देखने के बिल्कुल करीब हो। स्पॉटर और स्नाइपर दोनों मिलकर टारगेट की रेंज पर काम करते हैं, हवा के बारे में जायजा लेते हैं, एंगल और एडजस्टमेंट को देखते हैं और दूसरे वेरिएबल पर गौर करते हैं जो शॉट पर इफेक्ट हो सकते हैं। नाज़रीन, स्नाइपर टीम के लिए सबसे मुश्किल ऑब्जर्वेशन मिशन होता है, खास तौर पर तब जब ये मिशन पूरे दिन पूरी रात पर मुश्तमिल हो। इसीलिए आई फिटिक से बचने के लिए स्नाइपर और स्पॉटर एक दूसरे की पोजीशन चेंज करते हैं, यानी स्नाइपर स्पॉटर बन जाता है और स्पॉटर स्नाइपर की जगह संभाल लेता है। नाज़रीन, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन मिशन में एक दूसरे को रेस्ट देने के लिए स्नाइपर बारी बारी ड्यूटी संभालते हैं। नाज़रीन, स्पॉटर का सबसे अहम काम स्नाइपर या फिर अपनी टीम को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए स्पॉटर के पास एक असॉल्ट राइफल भी मौजूद होती है। नाज़रीन, फर्ज करें कि आप बैठे हैं और आप पर हमला हो जाता है तो स्नाइपर राइफल उस हमले का जवाब देने के लिए इतनी ज्यादा कारगर और मुअस्सर नहीं होती जितनी के असॉल्ट राइफल। स्पॉटर और स्नाइपर के दरमियान रिलेशनशिप भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि सरवाइव करने के लिए ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अक्सर औकात इन्हें अपनी यूनिट की जानिब से बिल्कुल भी ताउन हासिल नहीं होता, क्योंकि अगर वो अपना मिशन मुकम्मल नहीं कर पाते तो फिर पूरी प्लेटून की हिफाजत से समझौता हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि स्नाइपर की इस टीम में स्नाइपर टीम लीडर होता है और स्पॉटर शागिर्द के तौर पर मौजूद होता है। स्नाइपर ही अपनी कमांड के साथ कोऑर्डिनेट करता है और फील्ड में ऑब्जेक्टिव रूट, पोजीशन, एस्केप रूट, इन सब के लिए फाइनल डिसीजन स्नाइपर ही लेता है। नाज़रीन, इसके अलावा स्नाइपर राइफल, कैमोफ्लेज ड्रेस, स्नाइपर स्कोप्स, स्नाइपर बुलेट, स्नाइपर ट्रेनिंग, नाज़रीन और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, जो कि यकीनन मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और लास्ट पे पाक फौज जिंदाबाद,
पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह वारिस।